गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज हम फिर लेकर के आए हैं आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती ज्ञान मंदिर बाई क्षेत्रीय सर के चैनल पर। आज हम सब पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में। क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज कहते किसे हैं, त्रिभुज में होता क्या क्या है, बहुत सारी चीजें आज हम सब पढ़ने वाले हैं। ये क्लास 7 का मोस्टली मैं पढ़ा रहा हूं आपको। क्लास 7 का चैप्टर है, इकाई नंबर 5। लेकिन आप सब लोग देखेंगे, चूंकि रेखा गणित है, ये सबको जानने की है। क्लास 4, 5, 6, 7, 8 सभी बच्चे देख सकते हैं। तो चलिए हम सब सबसे पहले ये देखते हैं कि त्रिभुज हम कहते किसे हैं। तो देखिए त्रिभुज, त्रि मीन्स ही होता है तीन और भुज मीन्स भुजा। तो सीधा सीधा इसका डिफिनीशन हो गया कि तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। बच्चों त्रिभुज किसे कहते हैं? तो आप सीधे से बताएंगे कि जिसकी तीन भुजाओं हैं, तीन भुजाएं हो और तीनों भुजाओं से बंद आकृति हो, या आप तीन रेखाखंडों से भी कह सकते हैं कि तीन रेखाखंडों से बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये हो गई और एक भुजा ये हो गई, तीन भुजाएं होंगी इसमें। इसका नाम हम रख देते हैं ABC। तो अब हम जानेंगे कि इस त्रिभुज में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले भुजाएं कितनी होंगी? तीन होंगी। आप देखिए भुजाएं कितनी होंगी? तीन होंगी। कौन कौन भुजा इसमें है? देखिए भुजा नंबर 1 AB भुजा, भुजा नंबर 2 BC भुजा, भुजा नंबर 3 AC भुजा। यानी भुजाओं की संख्या इसमें होगी 3। और देखिए मैंने इससे पहले आपको कोण बता चुका हूं। देखिए इसमें कोण भी बन रहा है। कितने कोण बन रहे हैं? 3 कोण बन रहे हैं। तो कोण की संख्या भी कितनी होगी? कोण कितने होंगे? 3। नंबर 1। अब देखिए इस कोण का नाम आपको लिखना है। ऐसे भी आप लिख सकते हैं कोण A, नंबर 2 कोण B, नंबर 3 कोण C। लेकिन अगर आपको नाम लिखना हो तो कोण A का नाम कैसे लिखेंगे? यहां से शुरू करेंगे। मैंने बताया है कि जिस चीज पे कोण बनता है उसको बीच में लिखते हैं। तो BAC क्या लिखेंगे? कोण BAC। अच्छा, इस कोण का क्या नाम लिखेंगे? इधर से शुरू कर देंगे CBA, क्योंकि इसको बीच में लिखना है। दूसरा कोण हो जाएगा कोण CBA। और तीसरे कोण का नाम कैसे लिखेंगे? आप इधर से शुरू कर देंगे, ये इधर से शुरू कर देंगे। तो ACB, कोण ACB। यानी हमने क्या देखा कि त्रिभुज में भुजाओं की संख्या होती है 3 और कोण भी होते हैं इसमें 3। तो जाहिर सी बात है, जब कोण 3 होंगे तो शीर्ष भी 3 होगा, शीर्ष 3 होगा, शीर्ष 1, शीर्ष 2, शीर्ष 3। यानी त्रिभुज में हमने क्या क्या देखा, क्या क्या चीजें होती हैं? त्रिभुज में भुजाएं 3 और कोण भी 3। अच्छा, एक चीज और हम आपको बता दें कि ये तीनों कोण मिलकर के त्रिभुज के, नोट करने लायक ये बात है, आप नोट कर लीजिएगा इसको। त्रिभुज में तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। यानी त्रिभुज में तीनों कोण को जो आप आपस में जब आप जोड़ देंगे तो ये 180 अंश ही होगा। ना 180 अंश से कम होगा, ना 180 अंश से अधिक होगा। यदि कम अधिक हो रहा है तो जान लीजिए वो त्रिभुज बिल्कुल नहीं है, त्रिभुज की आकृति बन ही नहीं सकती। तो चलिए अब हम सब त्रिभुज के प्रकार के बारे में कुछ जानेंगे। त्रिभुज के प्रकार,
त्रिभुज के प्रकार। तो देखिए त्रिभुज में जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं और 3 कोण हैं। तो त्रिभुज के जो प्रकार हैं वो भी 2 तरीके से हम इसको लिखेंगे। भुजा के आधार पर त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया और कोण के आधार पर भी त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भुजा के आधार पर। भुजा के आधार पर त्रिभुज, भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। नंबर 2 समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। नंबर 3 विषमबाहु त्रिभुज। देखिए इसके नाम में ही सारे गुण इसके दिख रहे हैं, इसलिए आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, केवल इसका अर्थ समझ लीजिए आप। देखिए सम, सम माने होता है बराबर, बाहु माने भुजाएं, त्रिभुज। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं, क्योंकि आप जानते ही हैं त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तो हम इसको लिखेंगे कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हों उसे हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हों। जैसे चित्र देख लीजिए ए बी सी। अगर ये मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है तो ए भी भुजा 3 सेंटीमीटर होगी और ए भी भुजा 3 सेंटीमीटर होगी। तो इस तरह की जो आकृति आपको दिखाई देगी इसे हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज। अच्छा दूसरा देखते हैं समद्विबाहु। सम माने बराबर, द्वि माने 2, बाहु माने भुजा, यानी जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं आपस में बराबर हों। जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं आपस में बराबर हों, आपस में बराबर हों, उसे हम कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। अब इसकी भी आकृति देख लीजिए आप। 2 भुजाएं इनकी बराबर होंगी और ये तीसरी जो भुजा है वो बराबर नहीं है। जैसे मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। तो ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी, इसकी 2 भुजाएं क्या है, ये इक्वल है, बराबर है। लेकिन ये जो तीसरी भुजा है वो बराबर नहीं है, तो इसे हम कहेंगे, इस प्रकार के त्रिभुज को हम कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। अच्छा लास्ट देखते हैं इसका विषमबाहु त्रिभुज। विषम माने होता है कोई भी बराबर नहीं हो, यानी इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में भिन्न भिन्न होंगी, अलग अलग होंगी, अलग अलग माप की होंगी। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर न हो, आपस में बराबर न हो, ऐसे त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। जैसे आकृति हम देख लेते हैं। ये भुजा मान लीजिए हो गई 3 सेंटीमीटर, ये हो गई 5 सेंटीमीटर, ये हो गई 7 सेंटीमीटर। यानी हम क्या देख रहे हैं इसमें कि कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है, तो इसे हम कहेंगे विषमबाहु त्रिभुज। अब माप के आधार पर यानी कोण के आधार पर, ये तो भुजाओं के माप के आधार पर हो गया। अब कोण के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। तो आइए उसको भी देख लेते हैं हम।
कोण के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, तो देखिए समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोण, मैंने कोण पढ़ा चुका हूं इसके पहले, यानी जिस ठीक 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। तो त्रिभुज में क्या होगा कि कोई भी एक कोण, त्रिभुज का ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 अंश का हो, यानी ठीक 90 अंश का हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। और देखो बेटा, समकोण त्रिभुज में बहुत सारी चीजें पढ़नी है आपको। समकोण त्रिभुज पर कई प्रमेय पढ़ना है। अब मैं समकोण त्रिभुज पे सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। तो समकोण त्रिभुज पहले जान लेते हैं। कोई एक कोण, मैंने बताया कोई एक कोण ठीक 90 अंश का हो। देखिए एक कोण ये बन के तैयार हो रहा है यहाँ पे 90 अंश का, और इस लाइन को हम मिला दे रहे हैं ऐसे, यानी ये त्रिभुज जो बन रहा है ए बी सी, यानी जो बी सी इस पे कोण बन रहा है वो 90 अंश का है। कितने अंश का है? 90 अंश का है। इसीलिए इस त्रिभुज को हम कहेंगे समकोण त्रिभुज। क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। यानी जिस त्रिभुज का, परिभाषा लिख लेते हैं, जिस त्रिभुज का कोई एक कोण, चूंकि दो कोण इसके 90 अंश के नहीं हो सकते, दो कोण 90 अंश के नहीं हो सकते। कैसे नहीं हो सकते आप देखिए, चूंकि हम जानते हैं कि तीनों कोण मिल करके कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री। अगर दो कोण आपके 90 डिग्री के हो जाए तो यही 180 डिग्री हो जाएगा, यानी तीसरा कोण बचेगा ही नहीं। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक त्रिभुज में दो समकोण नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। एक त्रिभुज में दो कोण समकोण नहीं हो सकता है। तो देखिए जिस त्रिभुज का कोई एक कोण, चाहे कोण ए या कोण बी या कोण सी, कोई एक कोण ठीक 90 डिग्री हो उसे हम कहेंगे समकोण त्रिभुज। क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। अब आप समकोण त्रिभुज, चलिए हम सब समकोण त्रिभुज के बारे में ढेर सारी चीजें आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज का एक आकृति बनाते हैं। ये एक आकृति हमने बना दिया समकोण त्रिभुज का, जिसमें कि 3 शीर्ष यानी 3 कोण हो गए। कोण का नाम रख देते हैं ए बी सी, 3 भुजाएं हैं, इस पे कोण बन रहा है 90 अंश का। तो जब समकोण त्रिभुज बनेगा तो इसमें देखो बेटा 3 चीजें और निकल करके आ रही है। ये भुजा कर्ण कहलाती है, और ये भुजा लंब कहलाती है, और ये भुजा आधार कहलाती है। क्यों कहलाती है मैं आपको बता रहा हूं। देखिए जो दोनों भुजाएं 90 अंश का कोण को बनाती हैं इस त्रिभुज में, तो जो लंब है, लंब डाला गया इस पे, लंबवत रेखा, ये लंब कहलाएगी, और इस पर बन रहा है ये कोण 90 अंश का, इसलिए ये आधार हो गया। और ये भुजा आपकी कर्ण कहलाती है, सबसे बड़ी भुजा, यानी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है ये। माप में जब आप इसको आप मापेंगे तो ये होती है बड़ी भुजा कहलाती है ये, यानी कर्ण जो है बड़ी भुजा कहलाती है। ठीक है, तो देखिए समकोण त्रिभुज में बहुत ही आवश्यक क्लास 7 में पढ़ना है पाइथागोरस का प्रमेय। क्या पढ़ना है? पाइथागोरस का प्रमेय। इसी समकोण त्रिभुज पर पढ़ना है आपको। पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस का प्रमेय कहता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दोनों
दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। योग के बराबर होता है। ये प्रमेय ये कहता है केवल समकोण त्रिभुज में यह लागू होगा और किसी त्रिभुज में नहीं। समकोण त्रिभुज में, केवल समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात इसमें कर्ण ये है, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कर्ण पर बना वर्ग बराबर होगा दोनों भुजा, कौन सी भुजा, लंब, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। चलिए इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, जैसे कर्ण BC है तो हम लिख देंगे BC का वर्ग बराबर AC का वर्ग प्लस AB का वर्ग। अब आप अगर मान लीजिए कर्ण दिया हुआ है और आधार या लंब में से आपको कुछ भी निकालना हो तो आप इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो पाइथागोरस का ये जो प्रमेय है ये आप याद कर लेंगे। इसके बाद अगले वीडियो में हम इस पे ढेर सारे सवाल बताएंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नंबर 2, यानी न्यून कोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज हो गया। अब नंबर 2 न्यून कोण त्रिभुज। अब देखिए न्यून कोण त्रिभुज क्या है, आप न्यून कोण पढ़े ही हैं, 90 अंश से कम और 0 डिग्री से अधिक। तो जिस त्रिभुज का तीनों कोण, त्रिभुज में 3 कोण होंगे ना, तीनों कोण न्यून कोण हो। तीनों कोण कैसा हो, न्यून कोण हो, यानी कोई भी कोण 90 अंश का नहीं हो और 90 अंश से अधिक भी ना हो, यानी तीनों कोण, जिस त्रिभुज का तीनों कोण न्यून कोण हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज का तीनों कोण न्यून कोण हो उसे हम क्या कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। आइए चित्र देख लेते हैं हम बना करके। इस तरह की आकृति हो जाएगी। अगर तीनों कोण कहें बराबर तो एक कोण कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। क्योंकि जब तीनों कोण बराबर होगा तो ऐसा डायग्राम तैयार होगा, यानी 60-60 अंश के, क्योंकि तीनों मिलकर के 180 अंश होने चाहिए। तो ये हो गया न्यून कोण। अब तीसरा भी देख लेते हैं, अधिक कोण त्रिभुज। ये कोण के आधार पर है सर, अधिक कोण त्रिभुज। जैसा कि कोण आप पढ़ रहे हो सेम आपको निकल करके आ रहा है कि न्यून कोण में सभी कोण न्यून कोण हो रहे हैं, सम कोण में कोई एक कोण 90 अंश का हुआ। इस अधिक कोण में क्या होगा, अधिक कोण त्रिभुज में जिस त्रिभुज का कोई एक कोण अधिक कोण हो, जिस त्रिभुज का कोई एक कोण कैसा होगा, अधिक कोण होगा, कोई एक कोण अधिक कोण हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। चलिए चित्र देख लेते हैं। अधिक कोण आपको बनाना है सबसे पहले, तो आप जानते हैं ये हो गया आपका आधार। मान लीजिए कोण बनाना है, सीधा बनाएंगे 90 अंश का होगा,
थोड़ा सा इधर की तरफ कर देंगे आप, अधिक कोण हो जाएगा, ये यहाँ पे अधिक कोण बन गया लगभग 140 डिग्री। और इसको आप मिला देंगे ऐसे ऐसे। देखिए 3 भुजा इसमें भी हो गई, ए बी और सी। इस प्रकार का जो कोण होगा उसे हम कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज। तो आज बच्चों हमने त्रिभुज के बारे में ढेर सारी चीजें पढ़ लिया। अब हम आगे इस पे बने सवाल हम आपको बताएंगे। धन्यवाद।